Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Solar and it is your grade A English book 8. Today we have to discuss a new chapter which is included in month of January, and the chapter name is chapter 17, Responsibilities of a Good Citizen. एक अच्छे शहरी की जिम्मेदारियाँ। अच्छा, इससे पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करें, सबसे पहले कुछ बातें जो हमारे जहन में आती हैं उनमें से कुछ बातें ये भी हैं, क्या इंसान जो है वो शुरू से ही जब इस दुनिया में आया तो वो क्या इतना तहज़ीब याफ्ता था, या शुरू से ही ये तमाम पेशे थे जो आज मौजूद हैं, जैसे कि टीचर है, कोबलर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो क्या ये तमाम पेशे शुरू से ही थे, या बाद में इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी सहूलियात और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये तमाम तर चीज़ें सीखी, ये तमाम तर शुबे बनाए। तो इसमें पहले डिस्कस किया गया है कि इंसान की जो अर्ली ज़िंदगी थी, यानी कि पहले के लोग जो हैं वो किस तरह रहा करते थे, उनकी हालत क्या हुआ करती थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को किस तरह अपनी ज़िंदगियों को आरामदेह बनाया। तो लिखा हुआ है आपके इन द बिगनिंग, in olden times people lived in caves like animals. They were uneducated and ill-mannered. They were savages. देखिए 3 जुमले लिखे हुए हैं। Lived in caves like animal, जानवरों की तरह गारों में, पिंजरों में रहा करते थे। They were uneducated, गैर तालीम याफ्ता थे। Ill-mannered, बदतमीज़ थे, उनको शऊर नहीं था ज़िंदगी गुजारने का। They were savages, और वो लोग जालिम थे या वहशी थे। ज़ाहिर सी बात है कि जब इल्म नहीं होता तो इंसान जो है उसमें शऊर की कमी होती है, उसमें सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती, तो वो अपनी ज़िंदगी को उस तरह नहीं गुजार सकता जिस तरह के एक इंसान को गुजारनी चाहिए। तो लिखा हुआ है कि वो जालिम थे, पहले वहशी थे। बाय द पैसेज ऑफ टाइम, और वक्त गुजरने के बाद, दे लर्न टू लिव सेफर एंड बेटर लाइफ टुगेदर, उन्होंने सीखा अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना और महफूज बनाना सीखा, टुगेदर आपस में मिलकर। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, देयर मेंटल हॉरिजन डेवलप एंड वाइंडेड, दे थॉट देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन लिविंग टुगेदर। एट फर्स्ट दे स्टार्टेड टू फॉर्म फैमिलीज विच ग्रीव इनटू ट्राइब्स एंड क्लान्स। क्लान्स कबीले को कहा जाता है, ग्रोह को कहा जाता है। कहा जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को, पहले तो वो इंडिविजुअली यानी कि अपने लिए जीते थे, सिर्फ अलग अपने बारे में सोचते थे, हर इंसान अपने अपने बारे में सोचता था। और फिर बताया गया कि उन्होंने फिर उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को महफूज और बेहतर बनाने के लिए आपस में मिलकर रहना शुरू कर दिया, और उन्होंने सोचा कि अगर हम आपस में रहेंगे तो ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी होगी, यानी कि हम महफूज रहेंगे, दूसरे एनिमल्स वगैरह से अपने आप को महफूज रख सकते हैं, या दूसरे लोगों से अपने आप को महफूज रह सकते हैं जो उनको नुकसान पहुंचाना अगर चाहें तो उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता मिलकर रहना शुरू किया। और शुरू में एट फर्स्ट कहा जा रहा है, एट फर्स्ट शुरू में, दे स्टार्टेड टू फॉर्म फैमिलीज़, उन्होंने ख़ानदान बनाए, विद ग्रू इनटू ट्राइब्स एंड क्लान्स, जो कबीलों और ग्रोह की शक्ल इख्तियार कर गए। लेटर ऑन, उसके बाद, ऑन दिस पीपल सिलेक्टेड द रिवर बैंक्स एंड सेटल्ड देयर। उसके बाद कहा जा रहा है कि इंसान जो है वो गारों में से निकलकर कहाँ रहना शुरू कर दिया उसने। कह रहे हैं कि रिवर बैंक्स यानी कि दरियाओं के किनारों पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। पहले जानवरों की तरह गारों में ज़िंदगी गुजारते थे, तो कहा जा रहा है कि फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने
चीज़ों को सीखा और फिर फैसला किया कि हमें जो है अब वो रिवर्स के किनारे रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, खुली फ़िज़ा में अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। फिर रिवर बिकेम द सोर्स ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेटिंग, और फिर दरियाओं को उन्होंने इस्तेमाल किया फॉर ड्रिंकिंग, पानी पीने के इस्तेमाल के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया, एंड इरीगेटिंग और फसलों की आबपाशी वगैरह के लिए इस्तेमाल किया। As we see the Aryans who crossed the Khyber Pass and settled by the side of the rivers, और हमें मालूम है जब हमने खैबर पास चैप्टर पढ़ाया था आपको, तो उसमें प्रीवियस मंथ का चैप्टर था, तो उसमें आर्यंस का जिक्र हुआ था। तो इसमें बताया जा रहा है कि आर्यन के लोग भी जब खैबर पास से जब गुजरे थे तो वो फिर उसके कुछ सिपाही जो थे वो जो है वो दरियाओं के किनारों पर आबाद हो गए थे, उनकी बात की गई है, तस्करा किया गया है उनका भी। स्मॉल पॉपुलेशन फॉर्म द विलेजेस, कह रहे हैं कि छोटी छोटी आबादियाँ जब हुई तो उससे देहात बन गए। एज द पॉपुलेशन ग्रीव, और फिर जब मज़ीद आबादी बढ़ी तो वो टाउन यानी कि एक कस्बे की शक्ल इख्तियार कर गए। एंड बिग सिटीज़, और फिर वो आबादी जैसे जैसे बढ़ती चली गई तो वो बड़े शहरों में मुंतकिल होती चली गई। केम इनटू एग्जिस्टेंस, और फिर शहर मौरिज़ वजूद में आने लगे। The earliest activities of these savages were hunting and collecting wild fruits for their eating। कहा जा रहा है कि ये जो अर्लीस्ट एक्टिविटीज़ यानी कि इब्तदाई सरगर्मियाँ जो इन जालिम लोगों की थी, उन इंसानों की जिनमें उस वक्त शऊर नहीं था, तो कहा जा रहा है कि वो पहले शिकार किया करते थे और फिर जंगली फल वगैरह जो थे वो उसका इस्तेमाल किया करते थे अपनी ग़िज़ा के तौर पर। और फिर कहा जा रहा है एज देयर सेंस एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड, और जैसे ही उनकी समझ बूझ में इजाफा हुआ, उनकी समझ बूझ में जब इजाफा होता है तो पीपल स्टार्टेड कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, तो कुछ लोग जो हैं वो फसल काश्त करने लगते हैं, फसलें उगाने लगते हैं। अदर एडॉप्टेड वेविंग मेकिंग, कुछ लोग कपड़ा बुनने में लग जाते हैं। एंड मेंडिंग शूज़, कुछ लोग जूतों की मरम्मत करते हैं। ये सारे शोबे फिर आहिस्ता आहिस्ता मौरिज़ वजूद में आए। कहा जा रहा है कि जैसे ही उनकी समझ बूझ में इजाफा हुआ तो फिर उन्होंने मुख्तलिफ़ काम करने शुरू कर दिए, यानी कि हंटिंग, सिर्फ हंटिंग यानी कि शिकार करके खाने वाली बात जो थी उसको तर्क करके मज़ीद चीज़ों की तरफ बढ़े, जिनमें से फसलों की काश्त है, और फिर कपड़ा बुनना है, जूतों की मरम्मत करना है, बिल्डिंग और घर वगैरह बनाने हैं, और फाइटिंग विद दियर एनिमीज़, अपने दुश्मन से मुकाबला करने के लिए फिर सिपाही भी तैयार किए गए। इन दिस वे दे वर्कड फॉर वन अनदर, और इस तरह सब एक दूसरे के लिए काम करने लगे। जाहिर सी बात है अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर इस बात का मुताला करें कि एक दूध वाला है, अगर दूध वाला नहीं आएगा और हमें जैसे दूध नहीं मिलेगा तो फिर हमारी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी मुतासिर होने लगेगी। अब दूध वाले की ज़रूरियात वो कुछ और से हैं। अब दूध वाले के बच्चे हैं, अगर उसको टीचर नहीं मिलेगा उसके बच्चे अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सकते। अब टीचर है, इसी तरह टीचर की भी कुछ ज़रूरियात होती हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी की, तो वो दूसरे लोग उसको पूरी करते। फिर इसी तरीके से सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरी करके एक लाइफ साइकिल चलाते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे हुआ कि सब ने कुछ लोगों ने कपड़ा बुनना शुरू कर दिया का काम सीखा, कुछ लोगों ने शूज़ की मरम्मत करना सीखी, कुछ लोगों ने घर बनाना शुरू किए। अब जाहिर सी बात है जो घर बनाने वाला है वो कपड़ा नहीं बुन सकता, जो कपड़ा बुनने वाला है वो मोची नहीं बन सकता, जो मोची है वो टीचर नहीं बन सकता, जो टीचर है वो डॉक्टर नहीं बन सकता। तो सबकी ज़रूरियात एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इसी तरह से लाइफ साइकिल चलता है। द सेंस ऑफ टुगेदरनेस गेन ग्राउंड, और फिर इस तरह से एक ग्राउंड यानी कि एक बेस तैयार हो गई लोगों के लिए। मैनी सोसाइटीज़ केम इन टू बींग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कहा जा रहा है ये जो भी बातें मैंने आपको बताई ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे ही था कि पहले लोग जो है वो इब्तदाई तौर पर इतने ज़्यादा शऊर नहीं था, उनमें जीने का सलीक़ा नहीं था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सलीक़ा सीखा और फिर पूरी दुनिया में जो है वो मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ बनने लगीं। जब उन्होंने मिलजुल कर रहना शुरू किया तो पहले जो है वो विलेजेस यानी कि देहात बने, फिर टाउन्स बने, और वो फिर बहुत सारे टाउन्स मिलकर जो है वो बड़े बड़े शहरों की सूरत में आबाद हो गए। Thus the number of professions increased, और फिर बहुत सारे प्रोफेशंस जो है वो बढ़ने लगे।
लॉज वर फ्रेम टू इस्टेब्लिश पीस, और फिर कानून बनने लगे अमन व अमान के लिए, अमन व सलामती के लिए कानून भी बनाए गए। इन दिस वे, इस तरह ह्यूमन लाइफ बिकेम मोर कंफर्टेबल, और इस तरह से इंसानी ज़िंदगी जो है वो आरामदेह होती चली गई, हैप्पियर, खुशी होती चली गई, और महफूज तरीन होती चली गई। इन आवर प्रेजेंट डे सोसाइटीज़ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गो पैरेलल। बहुत अच्छी बात की है, इसमें कहा गया है कि अब जो मौजूदा मुआशरा है, जो मौजूदा मुआशरे हैं, उसमें कुछ लोगों, उसमें रहने वाले लोगों के कुछ राइट्स हैं, तो फिर उनके साथ कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको ये बात इस तरह से समझाऊं कि अगर हम जैसे हम रह रहे हैं, हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ क्या हैं, हमारी बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं। हमारी बुनियादी ज़रूरियात ये है कि भाई हमें बिजली मिलनी चाहिए, हमें पानी मिलना चाहिए, हमें गैस मिलनी चाहिए। चलिए, अगर गवर्नमेंट ये हमें प्रॉपर दे भी रही है, आज हम इतना हमारे पास फुकदान है तो उस बिजली का, तो इसके थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हम भी हैं, क्योंकि अब जैसे हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, अब ये हमारा राइट है, हमें मिलनी चाहिए, हमारा हक़ है। लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी में फिर ये है कि जब बिल आ रहा है तो हम उसको बिल को पे तो करें कम से कम। हम बिजली इस्तेमाल करें और बिल पे ना करें तो फिर ये मुसलसल हम फिर अपनी कंफर्टेबल लाइफ नहीं गुजार सकते। आज हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का सामना है, तो उसकी वजह कुछ ये फैक्टर भी है कि लोग जो हैं राइट्स तो लेते हैं, यानी कि अपने हक़ तो ले लेते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं करते, यानी कि अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं करते। तो हमें एक अच्छे शहरी होने के नाते अपने राइट्स का जिस तरह ख्याल होता है कि भाई हमें क्या हमें बिजली चाहिए, या हमें ज़रूरियात ज़िंदगी, या हमें सेहत की सहूलियात चाहिए, तो फिर हमें चाहिए कि हम उससे रिलेटेड जो टैक्स है जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है वो हमें देना चाहिए। हम उस टैक्स को अदा नहीं करते। तो इसमें बताया ये जा रहा है कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं ये दोनों एक दूसरे के मतवाज़ी हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम हैं। राइट्स हैं तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी है। Each person enjoys and demands rights on one hand, at the same time he discharges certain duties towards the society। कहा जा रहा है कि अगर कोई आदमी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है तो फिर उसके साथ साथ वो अपने फ़राइज़ को भी बखूबी सरअंजाम दे रहा है। एट प्रेजेंट, मौजूदा दौर में, a citizen has right to speak and express his thoughts and ideas। कहा जा रहा है कि मौजूदा दौर में जो शहरी है उसको यह हक़ है, उसे आज़ादी है कि वो अपने ख़यालात का इजहार करे, बट इट इज़ हिज ड्यूटी, लेकिन ये उसकी ज़िम्मेदारी है, दैट ही शुड नॉट यूज़ बैड वर्ड्स एंड लैंग्वेज फॉर हिज फेलो सिटीजन्स, कि वो अपने साथ रहने वाले जो दूसरे शहरी हैं उनके लिए कोई बदकलामी ना करे, यानी कि उनके लिए कोई बुरे अल्फाज इस्तेमाल ना करे। अब ये कहा जा रहा है कि अब चूँकि आज़ादी है इंसान को कि वो अपने ख़यालात का तबादला कर सकता है, अपने ख़यालात और अपने नज़रियात बयान कर सकता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो अपने मुंह से किसी की दिल आज़ारी करे, उसके लिए कुछ बैड वर्ड्स, बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करे जिससे एक दूसरे शहरी को तकलीफ़ हो। इफ़ ही डज सो, अगर वो ऐसा करता है, ही इज़ नॉट अ गुड सिटीज़न, तो फिर वो एक अच्छा शहरी कहलाने के लायक नहीं है। वॉचिंग टेलीविज़न एंड लिसनिंग टू द रेडियो आर आवर राइट्स। कहा जा रहा है कि अब टीवी देखना है, लिसनिंग टू रेडियो सुनना है, ये एग्जाम्पल्स आपको दी जा रही हैं कि ये हमारा राइट है कि हमें पता चले कि भाई रेडियो के थ्रू क्या हो रहा है। अब तो खैर बहुत ज़्यादा मुआशरा हमारा तरक्की कर गया है, सबके पास जो है वो डिवाइसेस होती हैं, नेट अवेलेबल होता है, तो वो बासानी हर चीज़ तक रसाई हासिल कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि ये चीज़ें हमारा राइट है, बट इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है, दैट वी शुड नॉट लिसन इट लाउडली, ताकि हम इसको उतनी ऊंची आवाज़ में ना सुने, सो दैट ताकि आवर नेबर्स मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब, और हमारे जो पड़ोसी हैं वो मुकम्मल परेशान ना हो। यानी कहा यह जा रहा है कि ठीक है आप टीवी देख रहे हैं, यह आपका हक़ है, लेकिन ये फिर आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको इतना लाउडली मत सुने, उसको इतना लाउडली प्रोग्राम ना देखें कि उससे दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हो। लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज़, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द स्ट्रीट्स क्लीन। एक और बात की तरफ इसमें इशारा किया है जो मौजूदा हालात में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लोगों के लिए, और वो ये है कि लोग जो हैं वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ नहीं रखते।
और इसमें हर चीज़ देखें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती, बहुत सी जिम्मेदारी जो होती है एक अच्छे शहरी होने के नाते वो हमारी भी जिम्मेदारी कुछ बनती है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ गवर्नमेंट ही करती है, बल्कि मुआशरे की तरक्की का जो सबब होते हैं वो उस मुआशरे के लोग होते हैं कि वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारियां जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या बात की जा रही है, इसमें कहा जा रहा है लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज़ इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द स्ट्रीट्स क्लीन। कहा जा रहा है कि कस्बे या शहर में रहते हुए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम गलियों को साफ़ रखें। हमारे यहाँ तो जगह जगह कचरा पड़ा हुआ होता है, दरवाज़ा खोला कचरे की थैली फेंक देते हैं और फिर कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है वो कचरा ही नहीं उठा रही। तो गवर्नमेंट कचरा जो स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं वहाँ से उठाती है, जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो आप गली गली इस तरह से नहीं उठाया जाता, कचरे वाले लगाए जाते हैं, वो कचरा एक ख़ास जगह पे डंप करते हैं, जाके फेंकते हैं उसको जाके, तो फिर वहाँ से गवर्नमेंट उठाती है। हम लोग तो जगह जगह कचरा फेंक देते हैं। तो ये बेसिकली हमारा भी फॉल्ट है। एक अच्छे शहरी होने के नाते हमें चाहिए कि कूड़ा करकट गलियों में ना फेंकें, गलियों को साफ़ रखें। वी शुड नॉट थ्रो फ्लूइड्स एंड गार्बेज इन द स्ट्रीट्स। हमें गंद कचरा कूड़ा वगैरह गलियों में नहीं फेंकना चाहिए। इफ़ वी थ्रो इट, लेकिन अगर हम फेंकते हैं इसके बावजूद, वी क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द सिटी गवर्नमेंट, तो फिर हम एक सिटी गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। बेसिकली ये प्रॉब्लम हम जो लिखा हुआ है कि सिटी गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, बेसिकली ये हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे लिए प्रॉब्लम कैसे हो जाती है, वो इस तरह के जब हम कचरा फेंकते हैं और गवर्नमेंट की गाड़ियाँ प्रॉपर वक्त पर उसको आकर नहीं उठाती कचरे को, तो उससे पैदा होने वाले जरासीम जो होते हैं, और अगर पानी गटरों का बाहर उबल कर आ जाता है तो उससे फैलने वाली जो बदबू और फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं वो हमारे लिए ही नुकसानदेह होती हैं, वो हमारी सेहत के लिए ही नुकसानदेह होती हैं। तो बेसिकली हम गलियों में कचरा फेंक कर ना सिर्फ सिटी गवर्नमेंट की मुश्किलात में इजाफा करते हैं, बल्कि हम अपनी सेहत के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर देते हैं। Awareness about the city and national problems should be created so that people can try to find the way for their solution. कहा जा रहा है इन मसाइल के हल के लिए कुछ कोशिशें की जा रही हैं। और फिर कहा जा रहा है द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ मेड मैनी प्लान्स एंड स्कीम्स टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो कुछ मसाइल को हल करने में कोशिश कर रही है। उसने कुछ प्लान भी तरतीब दिए हैं, और कौन कौन से प्लान तरतीब दिए हैं उसमें बताया जा रहा है। दीज आर द स्पीड ऑफ लिटरेसी, यानी कि तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए, तालीम याफ्ता लोगों की शरह बढ़ाई जाए। बेटरमेंट ऑफ हेल्थ, यानी कि सेहत की में सहूलियात या बेहतरी पैदा की जाए। एंड सैनिटेशन डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड सैनिटेशन, सफाई सुथराई के मामला देखे जाएँ। डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़, यानी कि देही इलाकों की तरक्की। फैमिली प्लानिंग, यानी कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है और उसी हिसाब से गवर्नमेंट को तमाम चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। कंप्यूटर लिटरेसी, यानी कि कंप्यूटर की तालीम फराम करना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि सनती तरक्की। एंड सोशल वेलफेयर, और सीसी के जो रिलेटेड काम होते हैं उनके बारे में जो है वो बेहतरी के लिए गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है। इन दिस वे, इस तरह वी इंजॉय मैनी बेनिफिट्स एंड राइट्स प्रोवाइडेड बाय आवर सोसाइटी। इस तरह हम अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और अपने हक़ लेते हैं जो हमारे को ये मुआशरा हमें देता है इन रिटर्न। और फिर इसके बदले में वी मस्ट परफॉर्म आवर ड्यूटीज़, यानी कि जो राइट्स हम ले रहे हैं उसके बदले में हमें जो ड्यूटीज़ देनी है वो हमें लाजमी परफॉर्म करनी है, लाजमी देनी है। और टैक्स जो है वो बाकायदगी से अदा करना है। अगर हम टैक्स देखें, मुल्क जो चलता है वो चलते ही टैक्सेस पर है ना, तो काफ़ी हिस्सा जो होता है वो टैक्स का होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो टैक्स नहीं देते हैं। अब हम पाकिस्तान में प्रॉब्लम यही है कि हम बाहर मुल्कों से कर्जा ले रहे होते हैं, तो इसकी बेसिक वजह यही है कि लोग सरमायाकारी कर रहे होते हैं, बिज़नेस कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो टैक्स नहीं दे रहे होते। अगर हम टैक्स देंगे तो वो हमारे मुल्क का असासा बढ़ेगा और हमारे को कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। फिर कहा जा रहा है वी शुड बी पेट्रियोटिक एंड डेवलप रेशनल अप्रोच टूवर्ड्स अवर बिलव्ड अवर कंट्री, और हमें अपने मुल्क से जो है वो सच्चे मुहिब वतन रहना चाहिए, अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए और इन तमाम बातों पर अमल पैरा होना चाहिए जो इस चैप्टर में बताई गई हैं। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर इसके बावजूद आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो
कोई परेशानी हो या कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो स्कूल टाइमिंग्स में मैं स्कूल में ही अवेलेबल रहता हूँ, बॉयज़ कैंपस में। आप मुझसे वहाँ के डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।